जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि मैथ के लिए सबसे बेस्टों का बेस्ट बुक रोजगार पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स कंप्लीट अर्थमेटिक है। ठीक, इसको पूरा से पूरा सॉल्व कराने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और एक सवाल तो जो सॉल्व कराएंगे उसके रिलेटेड आपको 2 सवाल सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा जब हम एक सवाल आप सॉल्व करेंगे, एक सवाल मैं सॉल्व करूँगा। ठीक, आप 2 सवाल जब सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या होता है, हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो एक ही सवाल देखते हैं, हाँ ऐसे लगेगा, उसके बाद जब पेपर आते हैं तो भूल जाते हैं। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही काफ़ी शानदार मैथ होगा। मैथ उसी का शानदार होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता रहता है। तो आप मैथ का बुक देख सकते हैं, स्पेशल फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीपी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एफसीआई, सीडीएस, एनडीए, एसएसबी, बैंकिंग और स्टेट पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी शानदार बुक है। तो हम बुक ओपन करते हैं। ठीक, उसके बाद वही लिखा है, हमारे प्यारे राहुल तेवतिया सर काफ़ी शानदार मैथ पढ़ाते हैं। तो पहले मैथ पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज क्वेश्चन का रहता है। तो उसी अनुसार उतना चैप्टर को समय देंगे, जिसका वेटेज अधिक रहेगा उसको समय अधिक देंगे हम। लेकिन बुक को अच्छे से सॉल्व करेंगे, रिलेटेड सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे कैसे आप लोग बुक सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक, तो आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम यानी कि सीजीएल 2024 में 2 क्वेश्चन, सीएचएसएल मेंस में 1 क्वेश्चन, सीपीओ में 2 से 3 क्वेश्चन, सीएचएसएल में 1 से 0 भी क्वेश्चन यानी 1 भी क्वेश्चन, एमटीएस भी 1 क्वेश्चन, एमटीएस देते होता क्वालिफाई होता, दिल्ली पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट में 1 क्वेश्चन, एलसीएम एससीएफ में 0, 1, 1, 2, 1, 2 ऐसे रहता है। आप काफ़ी देख सकते हो, लगभग सभी का ऐसे वेटेज रहता है। आई होप आप देख चुके होंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रस्तावना पे। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक, और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे, जय जय दिन लगेगा। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक, तो हमारा जो लैंग्वेज होगा बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों बच्चे देख सकते हैं। ठीक, तो संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, तो संख्याओं का वर्गीकरण हुआ रियल नंबर और इमेजिंग नंबर, वास्तविक संख्या और क्या होगा, काल्पनिक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है, परमीय रिलेशन तथा अपरिमेय इंटरनेशनल। ठीक, संख्या के सम्मिलित रूप के वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी परमीय वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होगा कि रेशनल और इनरेशनल में। ठीक, रेशनल मतलब परमीय होगा, इनरेशनल मतलब अपरिमेय होता है। तो यानी कि जो अपरिमेय होगा दोनों आएंगे इसमें। और इमेजिंग नंबर में क्या होगा, काल्पनिक नंबर। वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या अगर रूट में माइनस में होगा तो क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। यहाँ पर ऑलरेडी -5 -7 दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ -25 रख, यहाँ 20 माइनस रख सकते हैं, यानी कि माइनस रखो वही जो कटे नहीं। -35 रख, नहीं 35 तो कट जाएगा, -14 और भी रख सकते हो, इत्यादि भी पड़ता रहेगा। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक, तो
परमीय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, तो वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परमीय संख्या कहते हैं। आप काफ़ी क्लास में 1 से 7 6 से लेकर पढ़ चुके होंगे, या 5 टू लेकर लगभग सभी में रहता है। तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा है तो उसे परमीय संख्या कहते हैं। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। तो 1/2, 1/5, 1/3 ये परमीय संख्या हो गया, माने 2/5, 22/7 तो ये क्या हो गया। अब वास्तव में 22/7 जो लिखा है अपरमीय संख्या, क्योंकि पाई का मान है। यहाँ तो 22/7 लिखा है तो परमीय संख्या होगा, लेकिन अगर यहाँ 22/7 न देकर पाई दिया होता तो ये अपरमीय संख्या होता, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता, लेकिन उसका मतलब वैसे नहीं है कि पाई का मान 22/7 होगा और उसको बढ़ता रहता है, तो इसे लिख दिया गया है। ठीक, और देखो 0.3 बार यानी कि 3 को लिखे 3, जब इसको बार हटा तो 9 होता है। ठीक, उसी प्रकार 0.875, तो 875 दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 1 लिखे, 1 2 3 0 बढ़ा दिए इत्यादि, ये हो गया परमीय संख्या। ठीक, आइए समझते हैं इन रेशनल्स नंबर। ठीक, इसको रखना चाहिए इन रेशनल नंबर यानी अपरमीय होना चाहिए। ठीक, तो वही संख्या जो पी बटा के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक, उसे कहेंगे अपरमीय संख्या। ठीक, जैसे √2, अब √2 को परमीय संख्या निकालोगे, वर्ग करोगे तो √2 को करोगे तो परमीय होगा। √2, √3 या पाई या ई और फाई, ये सब क्या है, अपरमीय संख्या है। तो इसको आप चाहे तो कोई अच्छी कॉपी बना लो, इसमें लिख लो, बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। दे देगा कि इसमें बताइए अपरमीय है परमीय, ऐसे दे देगा पाई या ई या फाई दे देगा। ठीक, आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए रियल नंबर होगा, रियल नंबर के अंदर आएगा रेशनल नंबर या इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी अंदर आएगा रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, इंटरनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। ठीक, तो आगे आगे करके इसे हम पढ़ेंगे। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर आर दी सेट ऑफ दी पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम i1 to indefinite including zero, fraction and decimal नंबर। ठीक, तो हिंदी में समझते प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक या का के आ तक नकारात्मक पूर्णांक समूह होता है, जिन्हें शून्य, ऋणात्मक, दशमलव संख्या के सम्मिलित नहीं होते हैं। प्राकृतिक संख्या होते हैं कुल मिला के क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा जब तक ख़त्म है, 1 से लेकर हज़ारों लाखों करोड़ों से बढ़ता रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। ये सब आप क्लास 6 क्लास 4 में पढ़ चुके होंगे, वही सब रहता है, फिर से पढ़ना है। ठीक, आइए समझते हैं होल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है, इफ़ यू ऐड जीरो, यानी कि जीरो को ऐड कर दोगे इसमें तो होल नंबर बन जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये क्या होगा, होल नंबर। तब भी हम पढ़ लेते हैं कलेक्शन। हाँ, 0 टू कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, देन द कलेक्शन कार्ड एज ओल्ड नंबर। यानी कि जब आप 0 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, आइए इवन नंबर पढ़ते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, यानी सम संख्या। ठीक, नेचुरल डेट आर डिवीजन बाई 2, वे संख्या जो 2 से विभाज्य होते हैं उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे यहाँ दिया है इक्वल टू मझला ब्रैकेट डॉट -10 -8 -6 .2 4 8 6, ये क्या होगा, एक तरफ होगा आपका माइनस, एक तरफ होगा आपका प्लस, तो यह हो जाएगा इवन नंबर, सम संख्या। ठीक,
ओड नंबर क्या होते हैं, यानी विषम संख्या। नंबर डेट आर टू डिवीजन बाई टू, वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं। डिविजिबिलिटी बाई टू, जो 2 से विभाज्य नहीं होते उसे कहते हैं ओड नंबर। ठीक, -9, -7, -5, 1, 2, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट से बढ़ता रहेगा। ठीक, और 37, 13, 17, 9 ये सब क्या विषम संख्या होगा। 3, 7 इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, वे 0 प्राकृतिक संख्या, धनात्मक वर्ग ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि एक आप डैश लोगे, इधर प्लस, इधर 0 लोगे, एक प्लस इधर, एक प्लस इधर हो जाएगा, क्या पूर्णांक संख्या हो जाएगी। प्राइम नंबर पूर्ण संख्या। 1 to 100 प्राइम नंबर्स 25 सम स्केल टू 1016। 1 प्राइम नंबर 95 सम 21 536। आप याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ लेगा 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितना होगा, 168। 1 से 1000 तक कितना होगा, 1229। इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और पूछा भी जा रहा है। हाउ इंटरजेक्शन प्राइम नंबर्स फॉर दैट फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम अभाज्य संख्याओं कितने प्रस्तुत किए हैं। ठीक, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिन्हें एक तथा स्वयं से अलावा अन्य किसी संख्या के पूर्णतः विभाज्य न किया जा सके उसे कहते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये होता है विषम संख्या। ठीक, क्या देखे थे हम लोग, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी। को प्राइम नंबर relative prime अभाज्य natural that have two co-prime factor order than one, ऐसी संख्या जो एक से अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणांक होती हैं उसे कहते हैं कोप्राइम। यानी एक से अधिक होना चाहिए, 2 और 1, 2 1 तो वही है, और 5 9 13 11। इसमें गैप देखोगे आप, 4 का गैप, इसमें 3 गैप, इसमें एक से अधिक होना चाहिए। और क्या होता है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं 2 4 6 8 10। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। उसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।